हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चों किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का पोटेंशियल डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बट हम किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी दो ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, बट पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को मालूम रहेगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हम लोग ने स्कूल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर रेस्ट पे जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर रेस्ट में मतलब जब ऑब्जेक्ट को रेस्ट में है तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों में क्या फर्क होता है? ठीक है, फिर समझ में आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो मतलब क्या हो रहा है एक्चुअल, कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रेस्ट पे था तो उसके अंदर एनर्जी क्या थी, वो स्टोर फॉर्म में थी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसके अंदर जो भी एनर्जी होती है वो स्टोर होती है। फिर जैसे ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मोशन के लिए तो वही जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। वो एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है काइनेटिक एनर्जी में। ऐसा नहीं होता कि काइनेटिक एनर्जी में उसको अलग से कहीं से एनर्जी आ गई। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? ऐसा नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो तो उसको कहीं से अलग एनर्जी आ गया, कहीं से बाहर एक्सटर्नल एनर्जी मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी में जो एनर्जी बच्चों स्टोर किया जाता है वही एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में क्या किया जाता है, यूटिलाइज। एग्जाम्पल अपना लो, आप बहुत काम कर रहे हो, थक जाते हो। ठीक है, थकने के बाद आप फिर आपसे कोई और बोलेगा काम करो तो कर पाओगे नहीं। तो उसके बाद जब आप थक जाते हो, ठीक है, तो थकने के बाद आप क्या करते हो, आराम करते हो। तो जब आप आराम कर रहे हो उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। और हम कंटिन्यू काम करते रहेंगे तो हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी को यूज करते रहती है। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी एनर्जी को यूज करेगी तो एनर्जी जो हमारा यूज होता है वो धीरे धीरे खत्म होता है। मतलब ये क्या बोल रहे हो सर, ये तो आप फेल कर रहे हो, लॉ फेल हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, अभी हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी चेंजेस फ्रॉम फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी बना बिगाड़ नहीं सकते, बट जो एनर्जी है उसी को हम लोग चेंज करते। तो बट हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वही एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। व्हाट अबाउट ऑफ एनर्जी, मतलब स्टोर एनर्जी, जो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर एनर्जी है। यूनिवर्स में जो भी एनर्जी है वो स्टोर होती है, एक फॉर्म में वो स्टोर होती है, उसी को हम लोग अलग फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, बट वो क्या होती है, रेस्ट पे होती है, और मौसम में वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी फैन बंद है, मतलब अगर रूम में फैन बंद है तो देखो वहाँ पे भी एनर्जी है, बट जो एनर्जी है वो स्टोर फॉर्म में है। और जैसे हम लोग फैन चालू करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बॉडी वो जो एनर्जी हो किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी होती है अगर हम रेस्ट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट में क्या होती है, स्टोर फॉर्म में होती है। और फिर जैसे हम उसको वर्क करने लगेंगे तो वही एनर्जी जो स्टोर एनर्जी होती है वो क्या होती है, खत्म होने लगती है धीरे धीरे, मतलब वो कम होने लगती है। फिर हम लोग जैसे काम करके बहुत थक जाएंगे, फिर से हम लोग खाना खाएंगे, फिर से एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। फिर से जब हम लोग वर्क करने लगेंगे फिर से वो एनर्जी वही क्या होती है, यूज होती है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी में अलग से सेपरेट एनर्जी कहीं से नहीं आ जाती है। समझ में आ रहा है? जो भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आती है एक्सटर्नल में से इट इज लाइक एयर की एनर्जी आती है, बट बाहर से ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है कि बाहर से हमें अलग से एनर्जी कोई दे देगा, वैसा नहीं। जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वही एनर्जी को हम लोग काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे मैंने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल निकालना बहुत ही डिफरेंस होता है। हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, पर उनके बीच का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ क्या है जो मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ क्या है, कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए ऐसा बोला गया है। इसका रियल में कुछ ऐसा, रियल में मतलब ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है उसको क्लियर करने के लिए हम लोग क्या, उसको मतलब डिफाइन करने के लिए हम लोग
अलग तरह का कॉन्सेप्ट लाते हैं, मन गढ़ंत कहानी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बच्चों, कि हम लोग क्या लेंगे, दो चार्ज लेंगे, मतलब दो चार्ज ले रहे, तो एक चार्ज हम लोग क्या लेंगे, नियर में रखेंगे, और एक दूसरा चार्ज हम लोग लेंगे थोड़ा दूर में रखेंगे। मतलब हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी ये दोनों का मैं पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों ए ले रहा हूँ, इसका वी भी ले रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। अब कहता क्या है, मैंने यार फिजिशियन सारे कहते हैं कि इस चार्ज को यहाँ पे लेके आओ, इस चार्ज को कहाँ लेके आना है, कि यहाँ पे लेके आना है, और जो चार्ज बहुत ही दूर है, मतलब ये इन्फिनाइट में है, और ये चार्ज किधर है, ये वाला जो चार्ज है बहुत ही दूर है, इन्फिनाइट पे। तो हमें क्या करना है, इस चार्ज को इस तरफ लेके आना है, इसकी तरफ लेके आना है। जब ये चार्ज बच्चों इस तरफ आएगा तो मतलब क्या होगा, वर्क होगा ना, कॉमन सेंस से पढ़ा है हमने। जब ये चार्ज इस तरफ आएगा मतलब क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, समझ में आ रहा, वर्क हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो अभी जो वर्क होगा मतलब ये चार्ज क्या हो रहा है, धीरे 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 यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, वर्क लिख सकता हूँ, वर्क डन लिख सकता हूँ। वर्क डन कहाँ से कहाँ हुआ, देखो वर्क डन कहाँ से कहाँ हुआ, B2A हुआ। ठीक है, बट अगर हमें डिफरेंस निकालना होगा हमेशा बच्चों A2 माइनस करेंगे, मतलब A2B करेंगे। अभी वर्क डन हमारा क्या हुआ, देखो B2 है, बट अगर हमें डिफरेंस निकालना होगा तो हम लोग कैसे करते हैं बच्चे, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, तो मतलब फाइनल हो गया, ओरिजिनल हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या हुआ बच्चों, B2 है, समझ में आ रहा है इतना। तो अभी यहाँ पे याद रखना है बच्चों कि जो हम लोग चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे, तो इस चार्ज को हम बहुत ही स्लोली लेके आएंगे, इस चार्ज को बहुत ही स्लोली लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से धप्पा यहाँ पे आ गया, यहाँ से लेके तो धप्पा, ऐसा नहीं। इस चार्ज को भी को हम लोग बहुत ही छोटे, मतलब बहुत ही स्लोली लेके आएंगे, इतना स्लोली लेके आएंगे कि इसका जो, इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो चेंज नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर एनर्जी होगी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। कौन सी एनर्जी होगी, जब ये मोशन में होगा तो सर काइनेटिक एनर्जी होगी, तो जब ये मोशन में होगा तो इस ऑब्जेक्ट को हमें इतना स्लोली लेके आना है कि इसके अंदर, मतलब ये जब ये मूव करेगा तो इसकी एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो अभी ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब दिस इज ए कंजर्वेटिव पार्ट, ये आपको बताएंगे दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ से आएगा फिर यहाँ से आ जाएगा, तो बात क्या है बच्चों, सेम है, डिफरेंस क्या होगा सेम, मतलब जितना 10 गया 10 माइनस गया 10 प्लस, तो क्या हो गया 0, तो दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, आगे सब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों जो फोर्स होगा, मतलब यहाँ पे है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, VA माइनस VB इक्वल्स टू W। ठीक है, लिख सकता हूँ वैसे डन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बी पे सब कुछ करो, मैंने चार्ज रख दिया, बी पे मैंने क्या कर दिया है, बी पे मैंने चार्ज रख दिया। अब क्या हो रहा है, इस चार्ज को मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ला रहा हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वर्क डन क्या होता है, K नॉट लिख सकता हूँ, मतलब यही हो रहा है ना। देखो मैंने क्या किया, बी पॉइंट पे चार्ज रख दिया, मैं चार्ज को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख सकता हूँ, W अपॉन Q नॉट। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, पर मतलब डिवाइड होता है, समझ में आ रहा है। तो इसी को वर्क डन भी मैं लिख सकता हूँ, दो सारे टेक्स्ट बुक में एजेंट लिखा हुआ है। ठीक है, वर्क डन एजेंट मतलब कुछ भी लिख सकते हो, मतलब सेम है, समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, जो भी है हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट चार्ज को यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज को जब हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे तो इसकी एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर एनर्जी चेंज होगी मतलब कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स मैंने बताया। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जो यहाँ पे वर्क डन होगा, मतलब जो पॉइंट चार्ज Q से A की तरफ आया, ये जो वर्क डन होता है दिस इज अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो फोर्स होता है हमारा अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मतलब अगर
ए यहाँ पे आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे लगेगा, अगर एच यहाँ पे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसके अगेंस्ट में लगेगा, इसलिए तो बैलेंस होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए तो क्या होता है, बैलेंस होता है। अगर सेम चार्जेस लगेगा तो बैलेंस नहीं होगा, जैसे हमने पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं, ऐसे ही आगे हम अपने एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम लोग अर्थ पे खड़े हैं, तो अर्थ पे क्या कर रहा है, जितना फोर्स हम अर्थ पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स क्या होता है बच्चों, अर्थ भी लगाता है, तभी हम क्या है, बैलेंस है। तो ये जो चार्ज यहाँ से माइग्रेट होगा, मतलब यहाँ पे आएगा, तो ये जो फोर्स लगेगा इसके अगेंस्ट में क्या होगा बच्चों, ग्रेविटेशन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है, तो इसके वजह से ये चार्ज जो है यहाँ पे बैलेंस होता है। समझ में आ रहा है? तो जब भी चार्ज यहाँ, जब भी कोई भी चार्ज मतलब जब भी ये चार्ज यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट होगा या यहाँ से यहाँ पे चार्ज क्या होगा, मूव होगा, तो इनमें क्या होगा, वर्क डन होता है। तो वर्क डन जो होता है बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो चेंज होते रहता है। समझ में आए? तो हमें क्या करना है, इस चार्ज को एक ही तरफ लेके आना है, इतना स्लोली लेके आना है, उठा के धीरे धीरे, कि इनकी जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, कि अगर मान लेते हैं हम लोग, अभी देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जो बी पॉइंट है वो इनफाइनाइट में है, बी पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी पे है। तो अगर बी पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो हम लोग लिख सकते हैं बी बी जीरो। ठीक है, इन्फिनिटी पे ना जीरो लिख सकते हैं, तो क्या मिलेगा, देखो बी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी मिलेगा। इन्फिनिटी मतलब हमेशा ही पिटते रहता है, इन्फिनिटी का वैल्यू हमेशा मतलब जीरो रहता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, इसको मैं इन्फिनिटी ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, देखो वी ए माइनस वी, मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते, बट हम उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते, निकाल सकते हैं। ये ना वी ए माइनस वी, ये ना पोटेंशियल डिफरेंस। अभी देखो यहाँ पे हमने वी भी क्या कर दिया, जीरो कर दिया, कि वी भी जीरो किया, क्योंकि वी भी हमारा क्या इन्फिनिटी पे है, तो वी भी हमारा वी क्या हो जाएगा, वी भी क्या हो जाएगा जीरो, तो वी इक्वल टू, तो हमने क्या निकाला बच्चों, ये हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट, ये हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अपॉन। ठीक है, नोट डाउन करो। बच्चों अभी देखो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें मालूम है, क्या मालूम है बच्चों, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दिस वर्क डन इज आल्सो इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और दिस वर्क डन इज आल्सो अगेंस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे एफ डी एस लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अभी हमें मालूम है, जो वर्क डन हमारा जो होता है अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ इंटू डी आर, लिख सकता हूँ माइनस आएगा, माइनस एफ डी आर। व्हाट इज ए डी आर, व्हाट इज ए डी आर, अभी हमें मालूम है बच्चों, जो हमारा फोर्स होता है कैसा होता है हमारा। ठीक है, हमारा जो फोर्स होता है कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर और वेक्टर। तो वेक्टर में हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं बच्चों, डी आर, डी एस नहीं, याद रखना है। वेक्टर क्वांटिटी हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, डी आर, डी एस नहीं लिखते, और मतलब रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो जब भी हम लोग
सॉरी जब भी हम लोग वेक्टर की बात करेंगे तो क्वांटिटी में हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें कौन देगा, रेडियस वेक्टर, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस एफ इंटू डी आर। समझ में आ रहा है? इसी को, ठीक है, इसी को बच्चे हम लोग लिखते डी यू माइनस एफ डी आर या एफ इंटू डी आर। ठीक है, इसी को हम लोग बच्चे लिखते डी यू। डी यू मतलब क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। डी यू मतलब क्या होता है, चेंज। अभी देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। कॉमन सेंस, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, चेंज। तो एनर्जी चेंज होगी, नथिंग बट दिस इज आल्सो राइट एज डी यू मतलब चेंज इन एनर्जी, या हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही कॉन्सेप्ट करेंगे। जस्ट हमने क्या किया, आज इंट्रोडक्शन किया कि वर्कडन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इसके आगे के वीडियो में हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी बता दें।